हमारे साथ हैं टीएमसी के सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। जो नतीजे आ रहे हैं गुजरात में, एकदम क्लीन स्वीप बीजेपी को मिल रहा है। हाँ, वो खुशी की बात भी है, बहुतों के लिए आश्चर्य का विषय भी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी सरकार, तमाम मंत्रीगण, तमाम मुख्यमंत्रीगण, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, जिस तरह से रोड शोज़ किए, जिस तरह से एक महीना वहीं बैठ गए, जैसे लगा पूरा हिंदुस्तान गुजरात में सिमट गया हो, तो उसका मैं समझता हूँ उसका तो असर पड़ा ही होगा। अब साथ में बाद में पता चलेगा खेल तमाशा हुआ है, नहीं हुआ और कहाँ तक हुआ है। मैं इन बातों पे ज़्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि मेरी टीएमसी वहाँ रेस में नहीं थी। हम अपोजिशन में ज़रूर हैं। कोई ऐसी अच्छी बात होती है अपोजिशन के लिए तो ये लगता है कि घी तो दाल में ही गिर रहा है, जैसे कि अभी हिमाचल में हो रहा है। नहीं, लेकिन कांग्रेस को और खास तौर से आम आदमी पार्टी को गुजरात में सफलता बहुत, मतलब क्या बोला जाए, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत खराब कह सकते हैं। हाँ, वही ख़राब हुआ है या ख़राब करवाया गया उनका, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त वो मुबारकबाद देता हूँ जो विजयी हुए हैं, हमारे मित्रगण जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अब केजरीवाल को की मजबूती देख के कहीं लोग घबरा तो नहीं गए। केजरीवाल तो बहुत मजबूत दिख रहे थे और अभी भी है वो। और साथ ही साथ कांग्रेस के पीछे क्या कारण है वो तो इसकी समीक्षा वही लोग कर सकते हैं, हम भी करेंगे थोड़ा बाद में। लेकिन ऐसा नहीं उम्मीद किया था कि इस तरह से ऐसा होगा, उसको स्वीकारना चाहिए। जनता जनार्दन ने वो जो वर्डिक्ट दिया, और अगर वर्डिक्ट जनता जनार्दन का है तो सर आंखों में। हिमाचल में सफलता नहीं मिली है। हिमाचल में मैं कहूँगा उसमें बहुत बड़ा हाथ अपोजिशन का है, और ख़ासकर वहाँ की पेंडुलम पॉलिसी का भी है। हिमाचल में पेंडुलम पॉलिसी चलती है, 5 साल इनका होता है, 5 साल उनका होता है, ऐसा अक्सर देखा गया। इस बार भी हुआ है, और इसमें एक और सोने पे सुहागा कह सकते हैं अपोजिशन के लिए कि उनका प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत मीनिंगफुल रोल रहा है, बहुत सार्थक रोल रहा है। और जिस तरह से लोग प्रियंका गांधी को देख रहे थे और सुन रहे थे और उनकी बातों से सहमति जता रहे थे, वो तो अभूतपूर्व रहा, वो तो ज़बरदस्त रहा, और उसका नतीजा अभी दिख रहा है। मैं समझता हूँ रिजल्ट अभी तक आ गया होगा, नहीं तो आता ही होगा। सिन्हा जी, एक अंतिम सवाल है कि क्या बीजेपी अजय पार्टी है? लोग बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा उठाते हैं, अपोजिशन वो नहीं हो सकता इन मुद्दों के लिए अभी शायद सोचा हो लोगों ने या छोड़ा हो फिलहाल। जैसे अभी 2:1 हुआ है, अगर मान के चले तो आप यहाँ के दिल्ली के एमसीडी पोल को आप आसानी से ना लें। ये जो पोल हुआ है इसका पूरे देश पे इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि देश की पूरी शक्तियाँ और शासन प्रशासन सब यहाँ थे किसी पर्टिकुलर पार्टी की जीत के लिए, और शायद इनको परास्त करने के लिए केजरीवाल को। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह केजरीवाल उभर कर आए हैं, तो उसके बाद तो ये कह सकता हूँ कि अभी जो है फ़िलहाल जो जीत है, बधाई के साथ साथ कहूँगा रूलिंग पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्तों। सर, क्या विपक्ष उसके बाद 2:1 हुआ है, यानी एक जीती है हुई गुजरात में उनकी, और 2 हुई है अपोजिशन की। क्या विपक्ष का मुद्दा अभी भी जिंदा है? महंगाई, बेरोजगारी और कई सारे बहुत बुरी तरह जिंदा है, बहुत बुरी तरह जिंदा है। वो ख़त्म नहीं होने वाला। 2024 में इसको यही मेन मुद्दे होंगे। युवा शक्ति की तकलीफ़ें, किसानों की बदहाली, यहाँ पे जो बेरोज़गारी है, सुरक्षा का मामला, देश की सुरक्षा का मामला, महिलाओं की सुरक्षा का मामला, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और सरकारी एजेंसीज के जो दुरुपयोग हो रहे हैं, और जिस तरह से दुरुपयोग हो रहे हैं, यानी इस अपोजिशन में आज तक 94%, 95% जो है ये हुए हैं, जैसा आपकी अखबार मीडिया बताती है, वो हुए अपोजिशन के साथ। और जो अपोजिशन के लोगों के साथ हुआ है और रूलिंग पार्टी का कोई शामिल हुआ है, तो उनको तो लगता है वो वॉशिंग मशीन से निकल कर आ गए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। तो ये सब मुद्दे होंगे अभी। ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका ये कहना है कि विपक्ष के मुद्दे अभी जीवित है, भले ही गुजरात में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।